हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि सक्सेसिव डिस्काउंट का जो प्रचलन है वो पिछले 2-3 सालों में जब से टीसीएस ने पेपर बनाना शुरू किया, बहुत ज्यादा सवाल इससे पूछे जाने लगे हैं। पहले नहीं आते थे इतने, पता नहीं अब क्यों आने लगे हैं। अच्छी बात है, अच्छा कंसेप्ट है, डिस्काउंट पे डिस्काउंट। ठीक है दोस्त। हाँ, मैं एकदम ठीक हूं। आप लोग कैसे हैं? राम राम सभी भाइयों को। आप लोग कौन कौन से शहर से पढ़ रहे हैं, जरा एक बार मुझे बताएंगे। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, एक बार मुझे बताओ कि आप कौन कौन से शहर से पढ़ रहे हैं। आपका गांव का नाम क्या है और कौन से स्टेट से हैं आप। आज लेक्चर के बाद ठंडे पानी से नहाऊंगा, बहुत थक गया हूं। गणेश, ठंडे पानी से मत नहाना बेटा, ठंड पड़ रही है, गर्म पानी से नहाना, हल्के गुनगुने से। हावड़ा, जबलपुर, शामली। शामली, शामली से हमारा एक स्टूडेंट था, अंकित पनवार नाम था उसका, एक्साइज इंस्पेक्टर वो लगा था। तो शामली याद आ गया मुझे शामली नाम सुन के। वही दिल्ली में आ चुका है वो। दिल्ली नहीं, चंडीगढ़ उसकी पोस्टिंग हुई है, सॉरी, चंडीगढ़ में। बिहारी सब पे भारी, राजस्थान अलवर, पीलीभीत, बेगूसराय यूपी, इलाहाबाद, रामपुर यूपी, अहमदगढ़, पीलीभीत, सोनी हरियाणा, अयोध्या बिहार से, भोपाल, झुमका बरेली वाला, गया बिहार, न्यू गोडाउन बिहार, भोजपुर जिला, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर से कौन कौन है? भोपाल। ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार, इन स्टेट के हैं। मध्य प्रदेश के भी हैं, झारखंड के भी स्टूडेंट्स हैं, गाजीपुर, औरंगाबाद। कम से कम बिहार से ना, मैंने बिहार से 10,000 लोग इंस्पेक्टर बनाए मैंने बिहार से। जो केवल, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट मेरे पास बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं जो मेरे पास पढ़ते हैं। कम से कम 10,000 लोग बिहार से इंस्पेक्टर बनाए मैंने। जो मतलब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट थे, मेरी गाइडेंस में रहे, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे करना है। 10,000 से भी ज्यादा है। इसलिए बिहार के स्टूडेंट मुझसे बहुत प्यार करते हैं। करते हो कि नहीं भैया? इसलिए मैं आज तक बिहार सेमिनार करने नहीं आ पाया, कि मैं बिहार सेमिनार करूंगा तो 25 20 25 हजार बालक आएगा, उसको हैंडल करना पॉसिबल ही नहीं है। कैसे करें हम, बताओ। केरला, महाराष्ट्र से भी हैं, मुरादाबाद, कानपुर। वेस्ट बंगाल से पियाली हैं, पियाली, वेस्ट चंपारण। चलो, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि भारत के अलग अलग राज्य से अलग अलग, सबका अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग खान पीन रहन सहन है, पर फिर भी एक ही माध्यम पे आके कहीं ना कहीं मिलते हैं। ये भी अच्छी बात है दोस्त। थैंक यू भाई। चलो, इतना विश्वास दिखाने के लिए मुझ पे। शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, सवाल नंबर है 47। 46 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। टाइप वाइज टाइप हम लोग कर रहे हैं। इसके टाइप हम मिस नहीं कर सकते एक भी, क्योंकि क्राइम है, बहुत ज्यादा पूछा आता है। सुनिए, एक दुकानदार को किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 30% के दो क्रमिक छूट देकर ग्राहक को बेचने से वस्तु के कॉस्ट प्राइस पर 26% का प्रॉफिट होता है। यदि दुकानदार ने 26% का एक सिंगल डिस्काउंट दिया होता, 26% का, तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? सेम इसी लैंग्वेज पे अलग डाटा पे 2022 के प्री में भी सवाल आया है। देखिए मेरे दोस्तों, डिस्काउंट किस पे होता है? डिस्काउंट होता है मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट होता है। तो यहां पे डाटा काफी आसान है। जैसे मैंने मान लिया कि माना आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए है। माना आर्टिकल का मार्क प्राइस है 100 रुपए, भाई डिस्काउंट किस पे दिया था? एमआरपी पे दिया था ना। आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए, तो 100 रुपए के सामान पे 20% और 30% आप सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं। तो 20 और 30 का सक्सेसिव होता कितना है बच्चों? 20 और 30 का सक्सेसिव है 20 + 30
-20 गुणा 30/100 यानी कि 44%, 44%। यानी कि अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 है, 100 रुपए के सामान पे आप 44%, 44 का डिस्काउंट दोगे तो सामान बिकेगा कितने में बच्चों? 56 में। 56 में सामान बिकेगा 56 रुपए में। मैंने आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए मान लिया। 100 रुपए पे 20 और 30% सक्सेसिव डिस्काउंट दोगे। 20 और 30 का सक्सेसिव 44% होता है। 44 का डिस्काउंट दोगे 100 पे तो सामान बिकेगा कितने में? 56 में। 56 रुपए में आपने सामान को बेका और आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 26% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। अगर आपको कॉस्ट प्राइस पे 26% प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस के 126% में सामान बिका, सीपी के 126% पे बिका है सामान। बोला है मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा, सीपीएमपी के फॉर्मूले से भी होगा। अगर आप 26% का सिंगल डिस्काउंट दोगे, मार्क प्राइस 100 है बच्चों, 100 पे 26% का ही डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने बेचोगे? 100 पे 26 का डिस्काउंट दोगे 74। 74 में आप बेचोगे तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? 74 की वैल्यू कितने परसेंट है ये आपको निकालना है। इस तरीके की सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां पे डायरेक्ट एक ही लाइन में आपको आंसर मिलता है। बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर लगता है लेकिन 1 सेकंड में आंसर आता है और मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूं। मैं वैसे नहीं कि लंबा लंबा इतना इतना पेज भर दिया, लगा फॉर्मूले पे दे फॉर्मूला, कुछ नहीं। ठीक है ना, मैं पहले भी ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। नीतू, 56 की वैल्यू 126% है, बताओ किससे जा रहा है? 14 से जा रहा है। 14 चौका 56, 14 निम्न 126, 4 की वैल्यू 9%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। बताओ 4 से 74 कितने गुना है? 18.5 गुना। 18.5 भाई, 4 का 18 गुना 72 होता है, ये 74 है, 18.5 गुना है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर 18 गुना फिर आधा, तो यहाँ पे 18 निम्न 162 और 9 का आधा 4.5, 162 और 4.5 166.5%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि जब आप 26% डिस्काउंट दोगे तो सामान को कितने में बेचोगे? 166.5% में बेचोगे। 100% से कितना एक्स्ट्रा है? 66.5% एक्स्ट्रा है, तो कितना प्रॉफिट है? डी ऑप्शन, 66.5% प्रॉफिट होगा। यही सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी हां। डिस्काउंट की पहली शीट में मैंने आपको ऐसे 5 सवाल करवाए हैं, 5 सवाल। बस वहां फर्क इतना था कि वहां एक ही बार डिस्काउंट है, यहां सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो आपकी थोड़ी सी मेहनत और बढ़ गई। आपने ढंग से पढ़ा होता तो आप इस सवाल को भी कर लेते आसानी से। ये करेगा मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लॉजिकल सवाल है। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों। एमटीएस के पेपर में सवाल आया था 2020 में, और ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन में शो करूंगा कि एमटीएस का लेवल बहुत अच्छा है किसी किसी सवाल का। सुनो, एक दुकानदार एक ग्राहक को 5, 10 और 15% की लगातार 3 छूट देने के बाद 40% का प्रॉफिट कमाता है। यदि दुकानदार ने केवल 5 और 10% की ही छूट दी होती तो आप बताइए उसका प्रॉफिट कितने परसेंट होगा? जवाब दो। आप इस सवाल के बुक में सॉल्यूशन देखेंगे, कम से कम 1 पेज का सॉल्यूशन दिखेगा। ठीक है ना, नए नए अध्यापकों से देखेंगे तो आपको इतना पूरा पेज भर देते हैं। ठीक है ना, मेरा फायदा यही है कि मैं सवालों का सॉल्यूशन बड़ा क्रिस्पी समझाता हूं आपको। ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ वही बालक टिक सकता है जो मेहनत करके आया हो, क्योंकि मैं समझाता हूं स्मार्ट सॉल्यूशन, और स्मार्ट सॉल्यूशन में लगता है दिमाग, और दिमाग आप तभी लगा पाओगे जब आप पिछले लेक्चर पढ़ के आओ, आप प्रॉपर क्लास नोट्स बनाओ, आप रिवीजन बनाओ। मैं लंबा लंबा तरीका खींच दूं, आपको हर सवाल समझ में आता रहेगा, फायदा क्या जब पेपर में कर ही नहीं पाओगे उसका। तो हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों हैं, घर से पढ़ोगे तभी सीख पाओगे। आपको बेस्ट स्मार्ट कम समय में सीखना है तो उसके लिए आपको दिमाग ज्यादा लगाना होगा, आपको घर से रिवीजन करके आना होगा, पढ़ के आना होगा। आप ये नहीं पूछ सकते कि सर ये सक्सेसिव के फॉर्मूले से कैसे आया। हाँ जी अभिनंदन जी, सवाल को ढंग से पढ़ो बच्चा, करिए। एक दुकानदार 5, 10, 15% की 3 छूट देने के बाद 40% का प्रॉफिट कमाता है। यदि 5 और 10% की छूट दी होती, देखो लॉजिकली से को छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पे।
अगर मार्क प्राइस पे 5, 10 और 15% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं तो प्रॉफिट होता है 40% का। अगर मार्क प्राइस पे 3 डिस्काउंट देते हैं, अगर मार्क प्राइस के केवल 5% और 10% डिस्काउंट दिया जाए तो कितना प्रॉफिट होगा, यही ना सवाल है बच्चों। अगर आप देखोगे तो मार्क प्राइस तो फिक्स होता है, डिस्काउंट के बाद आप कितने में बेचते हो फर्क इस बात से पड़ता है बच्चों। अगर आप दोनों केस को देखो तो दोनों में ही ये वाली बात तो सेम ही है ना, तो इसको कंसीडर ही क्यों करना भाई। अगर आप मार्क प्राइस पे 5% और 10% डिस्काउंट दोगे तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद आता सेलिंग प्राइस। इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सेलिंग प्राइस जो आएगा वो दोनों केस में बराबर आएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मार्क प्राइस पे 5-10% का डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस आएगा दोनों पॉइंट ऑफ टाइम पे बराबर है। तो मैं ये नहीं कह सकता, इस लाइन से आगे की कहानी देखो कि 15% का जब मैं डिस्काउंट देता हूं 15% का तो प्रॉफिट 40% है। मैं कोई डिस्काउंट दूं ही ना, मैं कोई डिस्काउंट दूं ही ना, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा। आप बोलोगे सर आपने तो इस सवाल की खाल खींच ली, खाल। अगर आप 15% डिस्काउंट दोगे तो प्रॉफिट 40% है, डिस्काउंट आप दो ही ना तो कितना प्रॉफिट होगा, यानी कि आपसे मार्क प्राइस पे बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा। सवाल में आपसे मार्कअप परसेंटेज पूछा है। अगर आपको किसी सवाल में डिस्काउंट 15 प्रॉफिट 40 दे रखा है तो सीपी से एमपी का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई 100 माइनस डी, 100 माइनस 15 85 अपॉन 100 प्लस पी, 100 प्लस 40 140। ठीक है ना। 5 से जाओगे मेरे दोस्तों कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे सर 17:28। 5 से काटेंगे 17:28, यानी कि अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 17 है तो उसका मार्क प्राइस जो है अंकित मूल्य 28 है। आप किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं दोगे मेरे प्यारे भाई, क्योंकि कोई डिस्काउंट है नहीं, तो कितना, यानी कि मार्क प्राइस पे बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा। 17 रुपए का सामान 28 में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 11 रुपए का प्रॉफिट होगा 17 रुपए के सामान पर, और परसेंटेज में इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ बच्चों 17 छिक्का 102 जाएगा, बचा 8 जीरो। 17 छिक्का 102 कितना 8 जीरो बचेगा, 17 चौका 68 ही जा पाएगा, 6 जा ही नहीं पाएगा। तो यही आंसर हो सकता है डी ऑप्शन 64.71%। खत्म सवाल। अप्रोक्स चेक करेंगे, पूरा तो हम करेंगे नहीं। वही 17 छिक्का 102 6 बार जाएगा, फिर 80 बचा, 17 चौका 68 पहाड़ा जाएगा, तो डी ऑप्शन शुड बी द आंसर। बड़ा बेहतरीन सवाल है, मेहनत अगर आपने घर पे जाके करी होगी तो आप इस सवाल का, इससे स्मार्ट सॉल्यूशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ढूंढ लो पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक। ये बताइएगा 49 नंबर सवाल। अगला क्वेश्चन, लगाओ भैया। फॉर्मूला सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। क्योंकि दोनों ही केस में सेम है। अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये भी मेरे दोस्तों सेम ही कहानी है, बस थोड़ी सी बुद्धि आपको लगानी है। सुनो, एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया। एक दुकानदार ने अपना मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा अंकित किया और उसे 25% और 37.5% की छूट देने के बाद बेच दिया। यदि वह 37.5% के स्थान पर 32.5% की छूट देता तो उसे 495 रुपए अधिक का लाभ होता। ये जो सवाल है मेरे प्यारे में सिलेक्शन पोस्ट 9 के पेपर का है। 37.5% की बजाय अगर वो 32.5% ही छूट देता तो 495 रुपए अधिक लाभ होता। बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या क्या होगा। जवाब देखिए मेरे प्यारे भाई, सुनो मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही प्यार से समझने वाली बात है, मजा आ जाएगा। जाहिर सी बात है, आप डिस्काउंट को कम कर दो, आपका मुनाफा ज्यादा होगा। ठीक है भाई,
कैरेविल का बैच आता है बहुत सस्ता, ठीक है ना, 1400-1500 रुपए का। अब हम बैच को 2000 का कर दें तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, डिस्काउंट कम कर दूंगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसके बाद का देख रहे हैं मेरे दोस्त, इसके बाद की जो चीज है वो सीपी बनाया है गिरीश, यहां देखेंगे। लॉजिकली सुनो, है ना, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। टीचर लोग क्या करते हैं भाई, बच्चों को समझ में आना है नहीं ना, बच्चों को मेहनत करनी है घर पे जाके, उनको तो जल्दी से सिलेबस निपटवाना है, वो एक क्वेश्चन करवाते ही नहीं है। मैं वैसा इंसान नहीं हूं, ठीक। खाल खींच लेता हूं मैं बच्चों की। भाई ये आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस होता क्या है, सीपी। कॉस्ट प्राइस पे आपने 60% मार्कअप किया, 60% आपने मार्कअप किया, मार्कअप, ये मार्कअप है। मार्कअप करने के बाद आ गया मार्क प्राइस, फिर आपने डिस्काउंट दिया। पहला डिस्काउंट आपने 25% का दिया, दूसरा डिस्काउंट आपने 37.5% का दिया, 37.5% का। अगर इस 37.5% की बजाय आप 32.5% डिस्काउंट देते, 32.5%, तो 495 रुपए अधिक का लाभ होता। अब सुनो मेरे दोस्तों, ये है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे आप मार्कअप करते हो, फिर डिस्काउंट देते हो 25%। डिस्काउंट देने के बाद कुछ ना कुछ प्राइस आ जाता है मेरे दोस्तों, डिस्काउंट देने के बाद कुछ ना कुछ प्राइस आ जाएगा, है भाई। जो भी प्राइस आएगा डिस्काउंट देने के बाद, आपने कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप किया, मार्क प्राइस आ गया, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया 25%। डिस्काउंट देने के बाद उस वस्तु की कुछ ना कुछ कीमत होगी, जो भी कीमत रहे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक्स मान लो, लेट सपोज, आपको समझाने के लिए, उस पे भी आप 37.5% डिस्काउंट देते हो। 37.5 की बजाय अगर 32.5% दोगे तो आप मुझे बताओ, आपने भाई 25% डिस्काउंट देने के बाद सपोज कीमत एक्स है, उस पे 37.5 की बजाय 32.5% डिस्काउंट दोगे, तो आपने डिस्काउंट कितना कम किया, 5%। ये 5% डिस्काउंट कितना हो, किस पे होगा, एक्स पे होगा कि नहीं, यानी कि एक्स पे आपने 5% की कटौती की, तो आपका प्रॉफिट उतना बढ़ जाएगा। तो 5% की वैल्यू 495 रुपए, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, 5 नाम 45, एक 5 नाम 45, 99। 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 9900। ये एक्स का मान आ गया 9900, ये एक्स की वैल्यू आ गई। आपने एक्स पे 37.5% डिस्काउंट देना था, आपने 32.5% दिया, आपने 5% डिस्काउंट कम कर दिया, उसी की वजह से आपका मुनाफा 495 बढ़ा। तो एक्स का 5% 495 है, तो एक्स का 100% है 9900 रुपए। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो प्राइस है 9900 रुपए, यानी कि मैं ये कह सकता हूं, सवाल ये बन गया कि किसी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस पे आपने 60% मार्कअप किया, फिर 25% डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देने के बाद अगर उस वस्तु की कीमत 9900 रुपए है, तो बताओ वस्तु का कॉस्ट प्राइस, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब निकाल लोगे, आप बोलोगे हाँ जी सर। 60% मार्कअप किया यानी कि 3/5, 3/5 का मतलब 5 का समान 8 में, 25% डिस्काउंट दिया 1/4, 1/4 का मतलब 4 का समान 3 में, 8 दिया 24, 24 की वैल्यू बच्चों सवाल में 9900 रुपए दी है आपसे। सॉरी, ये तो कट ही जाएगा ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 6/5। 6 की वैल्यू सवाल में बच्चों 9900 रुपए दी है, और आपसे कॉस्ट प्राइस 5 की वैल्यू पूछी है, इतना सा सवाल है। अगर 6 की वैल्यू 9900 है, तो 5 की वैल्यू ये तो आएगी नहीं, अभी आधा तो होगा नहीं। 6 की वैल्यू 9900, 5 की वैल्यू 6200 रह जाए, ये भी नहीं होगा, यही आंसर है। बताओ कितने गुना है मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर 1500, अभी 1650, 1650 गुना है मेरे दोस्तों। तो ये भी 1650 गुना होगा, 8000 प्लस 250, 8250 रुपए। लेकिन बालक वही साल को समझ सकता है जो घर से मेहनत करके आए। टीचर्स को पता है कि बालक तो घर से मेहनत करेगा नहीं, वो बिल्कुल बेशरम है, उसको बस बैच लेके बस मौज लेनी है। उन्होंने भी बिल्कुल सही फंडा बना रखा, करवाना ही नहीं है। 1 सेकंड का सवाल था मेरे दोस्तों, 1 सेकंड का, वेरी इजी। हाँ जी रासिक, ये मैंने सब आपको समझाने के लिए लिखा, इसमें ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। सवाल का सॉल्यूशन तो केवल इतना सा है जो दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल से अमरजीत 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। आगे चलेंगे, अगला सवाल,
सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टाइप को थोड़ा सा चेंज करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट टाइप, मेरे शब्दों को गौर से सुनना। सक्सेसिव डिस्काउंट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है वो यही है। पूरे सक्सेसिव डिस्काउंट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो है वो यही है। मतलब अगर गणित में ढूंढे जाए ना, गणित में सबसे ज्यादा 10 पूछे जाने वाले सवाल गणित में अगर ढूंढे जाए, अर्थमेटिक गणित में, तो इस सवाल को उसमें से एक जगह मिलेगी। अब आप अंदाजा लगा लो कि कितना महत्वपूर्ण सवाल है ये। हो गया अंदाजा? अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे भी कहानी। सवाल नंबर 50। द मार्क प्राइस ऑफ वॉच इज 4840 रुपए। एक घड़ी का मार्क प्राइस 4840 है। थोड़ा कैलकुलेशन है, कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है वैसे तो। दुकानदार ग्राहक को 15% और X% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। यदि ग्राहक घड़ी के लिए 1173 रुपए का भुगतान करता है तो एक्स का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन है, जवाब दे दो। सबसे पहले, एक घड़ी का मार्क प्राइस जो अंकित मूल्य घड़ी का 1840 रुपए है। आप बोलोगे जी सर घड़ी का मार्क प्राइस 1840 है। इस घड़ी पे दुकानदार दो डिस्काउंट देता है, पहला 15% का, दूसरा X% का। दो डिस्काउंट देने के बाद घड़ी को 1173 रुपए में बेचा गया है। तो बताओ एक्स का मान, सेकंड डिस्काउंट क्या है? देखो, अगर घड़ी का एमआरपी 1840 रुपए है, आप पहला आप पहला डिस्काउंट दोगे बच्चों 15%, तो घड़ी का प्राइस कितना हो जाएगा? 15% आप डिस्काउंट दोगे तो घड़ी का प्राइस 85% रह जाएगा बच्चों, 0.85। घड़ी का प्राइस 85% रह जाएगा। 1840 के समान पे 15% अगर आप डिस्काउंट दोगे तो घड़ी का प्राइस कितना रह जाएगा? 85%। यानी कि अब घड़ी की कीमत ये है बच्चों, अब घड़ी की कीमत ये है जो आपके सामने 15% डिस्काउंट देने के बाद घड़ी की कीमत 85% रहेगी। 85% मतलब 0.85। ये घड़ी की कीमत है जो बोर्ड पे लिखी हुई है। इस पे आपने वापस X% डिस्काउंट दिया, इस प्राइस पे आपने वापस X% डिस्काउंट दिया और घड़ी को 1173 रुपए में बेचा। इतने रुपए का सामान आपने इतने में बेच दिया, तो बताओ कितना डिस्काउंट है? कितना डिस्काउंट है निकालने के लिए क्या कर देंगे आप? इसका रेशियो ले लेंगे, अनुपात ले लेंगे मेरे प्यारे भाई। अनुपात सबसे आसान होता है लेना, कभी धोखा नहीं देता। दशमलव से एक जीरो उड़ जाती है, एक जीरो बढ़ जाती है। 85 की सबसे अच्छी बात क्या है कि 85 में 5 होता है छुपा हुआ, है ना? 17 छुपा हुआ, 17, तो 17 से जाएगा ही जाएगा, प्राइम नंबर है। 17 पंजे 85 है भाई, 17 छिक्का 102, 17 निम्मा 153। क्लियर है? 23 से 23 अट्ठे 184 मेरे प्यारे भाई, और 23 तिया 69, यानी कि आ गया 40:30। 8 पंजे 40:30 का मतलब 4:3, 4:3। इसका मतलब है जो सेकेंड डिस्काउंट है वो 4 का समान 3 में कर दे रहा है। सेकेंड डिस्काउंट है 1/4, और 1/4 का मतलब 25% है सेकेंड डिस्काउंट। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है बच्चों, 20% नहीं है। 8 पंजे 40, 40:30 करूंगा, 4:3 होगा, 4 का समान 3 में होगा, तो डिस्काउंट हुआ जी 1/4। 1/4 25% होता है। क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए शीट में इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है ना? जैसे 51 भी ऐसा ही है, 52 भी बच्चों ऐसा ही है, ठीक है? 53 भी ऐसा ही है। सब 51, 52, 53 सब ऐसे ही हैं मेरे प्यारे बच्चों। कर सकते, सवाल आसान है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है ना? चलो, जैसे ये सब क्वेश्चन वैसे आप खुद से ट्राई करिएगा। ये वाला करके बताओ बच्चों, ये मैं करके बताओ, आप 53 नंबर बनाइए। सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव जो है उसको मैं करवा देता हूं, बनाओ। प्राइम नंबर से काटा करो। आप काटते हो 2 से, 3 से, ऐसे थोड़ा ना होता। 85 में 17 छुपा होता है। अरे 17 कटेगा तभी तो सवाल आसान होगा, वरना 17 तो तुम्हारे सर पे नाचेगा कि नहीं। बड़े नंबर से काटा करो। सर जी मैं नहीं कर पाया था टेस्ट में, अब कर लोगे? जैसे एक वस्तु का अंकित मूल्य 6800 रुपए है,
दो क्रमागत छूट के बाद, दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद इसे 5363.84 में, ये तो सेम ही डाटा पे, इसको कर लेंगे आप, दूसरे डाटा पे लूंगा मेरे दोस्तों। ये वाला लेते हैं, 52 लेते हैं, और कैलकुलेटिव है। ये बताओ, 15% ही आ रहा था ना उसमें भी। एक घड़ी का मार्क प्राइस है 820 रुपए। एक व्यक्ति दो क्रमिक छूट के बाद इसे 570.72 रुपए में खरीदता है। यदि एक छूट 20% है तो दूसरी छूट क्या थी बताओ। एक घड़ी का सूची मूल्य 820 रुपए है, इस पे दो डिस्काउंट दिए गए, पहला डिस्काउंट 20% का है, दूसरा बताना है। अगर 820 के सामान पे 20% आप डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 80%, 0.8 आप बोलोगे जी सर। तो 820 का 0.8 कितना होता है, ठीक है, दूसरे तरीके से सोचेंगे, 820 का 0.8 कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 640 और ये 16, यानी कि 640 और 16, 656 रुपए, 656 रुपीज होता है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, तो बात समझ में, 656 रुपए, बहुत बढ़िया है भी। 64, 640 और 16, 656 रुपए। 656 रुपए का सामान आपने 570.72 रुपए में बेचा है, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया। ऑप्शन से भी सोचने की आदत डालो कभी। क्या 12% डिस्काउंट हो सकता है बच्चों, कभी 12%? अगर 12% डिस्काउंट दोगे, 656 का सामान 570.72 में बेचा, क्या 12% हो सकता है डिस्काउंट? 12% डिस्काउंट दोगे तो 88% में बेचेगा, 88% में। 6 8 48 यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए था, उत्तर नहीं है, खत्म। 13% डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचेगा, 87%, 0.87 में। 6 7 42 दो यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, दशमलव के बाद दो डिजिट आएंगे भी, हो सकता है आंसर। 15% डिस्काउंट दोगे, 85% में बिकेगा मेरे दोस्तों। 6 5 30, लास्ट डिजिट जीरो बन जाएगी, दशमलव के बाद दो डिजिट आएंगे ही नहीं। 18% डिस्काउंट दोगे तो कितने में बिकेगा मेरे दोस्तों, 0.82 में बिकेगा। 18% डिस्काउंट दोगे तो 6 दूनी 12, यहां भी दो यूनिट डिजिट बन रहा है। तो मेरे दोस्तों ये तो हट गया, दो ऑप्शन में आप फंस गए, बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। 18% डिस्काउंट का मतलब है लगभग 20%। 656 का 20% आप निकालें तो लगभग 130 रुपए होता है, 1/5। क्या 130 रुपए का डिस्काउंट है भाई, 130 रुपए का डिस्काउंट करेंगे 656 पे तो 520 आ जाएगा, तो 570 है, यानी कि ये उत्तर भी नहीं होगा, ये आएगा। ऐसे सोचना है। मैंने आपको समझाया इसलिए समय लगा है, करने में समय नहीं लगेगा। आप यहां से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, आपको अगर भाग नहीं, डर नहीं लगता है तो। बहुत अच्छा सवाल है ये मेरे, अच्छा क्या है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, ठीक है ना, सभी बच्चे कर ही लेंगे। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन मैं आपसे करवा लेता हूं, ये वाला बताओ। सवाल नंबर है 55 आपके सामने। अभी अभी ये जो पेपर मेरे दोस्तों 3 दिन पहले जो आपका आंसर की आई है, सीजल 2022 के प्री का, उसका सवाल है। आप मुझे जवाब दे दो क्या आंसर है इस सवाल का, करके फटाफट, जल्दी से कर दो। हाँ जी, कल क्लास लेंगे आकाश।
जवाब दीजिएगा। अरे वाह, मैं तो आपको ऐसी डांट देता हूँ, मैं तुमको ऊपर चढ़ा देता हूँ, तुमको गरिया देता हूँ, तुम मुझे आंसर बता देते हो। इतने प्यारे बालक हो तुम। ए ऑप्शन। वैसे ही तुम्हें शक करके सारी मेहनत मैं ही करता हूं, तुम भी सॉल्व कर सकते जी। आगे चलते हैं, अगला सवाल लेंगे। ठीक है, ये बताओ मेरे दोस्तों, क्या उत्तर है? 56 नंबर भाइयों, जवाब देंगे। प्यारे, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है। 4800 रुपए के मार्क प्राइस पर एक वस्तु को 15%, 5% और P% की 3 क्रमागत छूट देकर 3100.8 में बेचा जाता है। आपसे पूछा पी का मान ज्ञात करिए। आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी डी। करो बच्चों। प्यारे भाई, बस ये भी सेम ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। कभी कभी एग्जामिनर ज्यादा खुन्नस में होता तो 2 की वजह 3 दे देता है। 48 रुपए एक वस्तु का मार्क प्राइस है मेरे प्यारे भाई, 48 रुपए। उस पर आपको 3 डिस्काउंट देगा। पहला डिस्काउंट दिया गया 15% का, वस्तु कीमत रह जाएगी 85%। दूसरा डिस्काउंट दिया गया मेरे दोस्तों 5% का, वस्तु कीमत रह जाएगी 95%। ठीक है, अब इतने रुपए का सामान हो गया, इस पे अब P% डिस्काउंट दिया। P% डिस्काउंट देने के बाद बच्चों उसको बेचा गया 3100.8 रुपए में। 3100.8 रुपए में। तो आप बताओ P का मान क्या होगा? तो जस्ट प्योर कैलकुलेशन है, क्या आप इसको कर सकते हैं? है भैया? हाँ है ना? दोस्तों एक तरीका तो हो गया सोचने का ये मेरे दोस्तों, दिस इज फर्स्ट मेथड, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, दूसरा तरीका आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यहां ना डाटा काफी आसान है। जैसे एक वस्तु का मार्क प्राइस है 4800 रुपए, आप 4800 पे 15% डिस्काउंट दोगे, 15%, तो कितनी कीमत रह जाएगी? अप्रोक्स को कि ऑप्शन दूर दूर है। 4800 का 10% होता है 480, 5% होता है 240, तो 4800 का 15% निकालेंगे 720। 4800 पे 720 का डिस्काउंट दोगे तो कीमत रह जाएगी 4080 रुपए। अब 4080 पे 5% डिस्काउंट दोगे, 5%। 4080 का 10% होता है, 10% होता है 408, 5% होगा 204। अरे 204 क्या है, 200 रुपए ही देखो ना। 4080 में से 200 रुपए भी अगर आप घटा दो तो ये हो जाता है आपका 3880 रुपए। 3880 रुपए। अब इस पे डिस्काउंट दिया गया मेरे दोस्तों P% इस पे, और वस्तु की कीमत होगी बच्चों 3100.8। तो 3800 रुपए पे 3100.8 वस्तु कीमत होगी। तो डिस्काउंट दिया कितना गया है मेरे दोस्तों? लगभग लगभग 780 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। 3880 पे 780 का लगभग लगभग। तो ऑप्शन देखो, 3880 का अगर मैं 20% लूंगा, 20% सुनना मेरे दोस्तों, 20%, तो ये लगभग लगभग 3900 का 20% 780 रुपए होता है। तो 20% ये आंसर है, ये उत्तर हो गया, खत्म। अप्रोक्स मार लो, ये लगभग 3900 रुपए है। 3900 का 20% 780 आता है लगभग, यही उत्तर होगा, खत्म। पहले इजी ऑप्शन पिक करते हैं। तो आपके पास दोनों रास्ते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मेरा मकसद है आपका दिमाग खोलना। ये अप्रोक्स कैलकुलेशन भी बहुत बढ़िया होती है बच्चे। मुझे लगता है सारे बच्चे समझ पाए हैं। ये बताइएगा, सेम ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, इसको खुद से ट्राई करिएगा मेरे दोस्तों, ये तो और ही आसान है। डाटा को इधर उधर शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा सॉल्व नहीं करना होता, लगभग में सॉल्व करना होता है। ये बताइएगा अगला सवाल बच्चों, सवाल नंबर 58 बना दीजिए, क्या उत्तर है इस सवाल का? नाउ अगेन एक क्लासिकल क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। एक वस्तु का मार्क प्राइस 1000 है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, जब एग्जामिनर को और अच्छा सवाल बनाना हो तो इस टाइप का क्वेश्चन नजर आता है। एक आर्टिकल का मेरे दोस्तों मार्क प्राइस 1000 है, इसे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद 712.89 रुपए में बेचा जाता है। पहला डिस्काउंट 10% है। अदर दो डिस्काउंट में से, अदर दो सक्सेसिव डिस्काउंट में से हर एक की वैल्यू X% है। X का मान बताओ।
अगर एक वस्तु का मार्क प्राइस है 1,000, 1,000 पे आपने 3 डिस्काउंट दी। पहला डिस्काउंट है 10%। 1,000 का 10% 100 रुपए होता है। 100 रुपए डिस्काउंट दोगे, वस्तु की कीमत रह जाएगी 900। वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी? 900। अब 900 रुपए के सामान पे आपने 2 डिस्काउंट दिए, 2। 900 रुपए के सामान पे 2 डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को 712.89 में बेचा गया। 900 रुपए का सामान 712.89 में बेचा गया। ये 2 डिस्काउंट देने के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। बट डिस्काउंट का क्या मतलब है? मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। अब 2 बार डिस्काउंट दोगे पावर 2 होगी, 3 बार डिस्काउंट दोगे पावर 3 होगी, 4 बार डिस्काउंट दोगे पावर 4 होगी। ये 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, आपको एक्स का मान निकालना है। तो 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? अंडर रूट। सक्सेसिव पढ़ के आइए, मैंने आपको समझाया है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां पे 2 जीरो मेरे दोस्तों आपकी बढ़ जाएंगी। क्लियर है? देखो 9 से जाएगा पूरा पूरा है भी। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका? 8, 9 नाम 81, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 7921 अपॉन 10,000। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 10,000 का अंडर रूट 100 हो गया और 7921 का अंडर रूट हो गया मेरे दोस्तों 89। 89 यानी कि मेरे प्यारे भैया एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, यानी कि आप एक बार डिस्काउंट देते हो तो 100 का समान 89 का हो जाता है। अगर एक बार डिस्काउंट देने के बाद 100 का समान 89 का हो रहा है तो आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 11 का 100, 11%। आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, इससे बेहतरीन तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को करने का है नहीं। ये बताइए भैया जी, इस सवाल का क्या आंसर है? कौन करेगा? प्यारे स्टूडेंट जवाब दो। बोला है मेरे प्यारे में एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये आईसीआर का पेपर है ना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है ना, कृषि अनुसंधान केंद्र, आपने सुना है? उसका पेपर होता है मेरे दोस्तों। उसके पेपर में क्वेश्चन आया था लेटेस्ट। तो एसएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि टीसीएस ने ही पेपर करवाया था, इसलिए मैंने लिया है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सुनो बच्चों, एक वस्तु का मार्क प्राइस है 800 रुपए। इस पे 10%, X% और 12% की 3 छूट देने के बाद 538.56 रुपए में बेचा जाता है। यदि अंकित मूल्य पर 2x% की एक सिंगल छूट दी जाती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको x का मान निकालना होगा। जब तक x का मान नहीं निकलेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। अब या तो आप x का मान एग्जैक्ट निकालो, उसमें लगेगा टाइम। ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा भी नहीं वैसे। और मेरे दोस्तों ऑप्शन काफी दूर दूर है तो आप अप्रोक्स भी कर सकते हो। तो आपको एग्जैक्ट बताऊं कि बताओ अप्रोक्स में बताऊं? जवाब दीजिएगा। चलो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बता देते हैं। अब देखिए, डिस्काउंट डिस्काउंट सक्सेसिव आप डिस्काउंट दे रहे हो, सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वस्तु का मार्क प्राइस है मेरे दोस्तों 800। 800 के समान पे 10% आप डिस्काउंट दोगे, 10%, तो उसकी कीमत रह जाएगी 90%, 0.9। फिर इस पे 12% डिस्काउंट दोगे, 12% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु कीमत रह जाएगी 0.88, 0.88, 88%। आपने इस पे वापस से डिस्काउंट दिया X%, इस पे वापस आपने डिस्काउंट दिया है X%। X% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत 538.56 हो गई। तो आप मुझे बताओ डिस्काउंट कितना है? दशमलव से यहां पे दशमलव, एक दशमलव से 0। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, देखो 88 में ना 11 छुपा होता है तो 11 से जरूर कटेगा। 11 से 11 चौक 44 मेरे दोस्तों। और ये कितना बचेगा आपका? 11 अट्ठे 88, 10, 11 99, 11 छिंग 66। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब मेरे दोस्तों यहां है मेरे प्यारे भाई 8। अब अट्ठू मट्टू 64 में 16 से काट रहा हूं, 16 से 64 4 बार जाएगा, 16 ती 48 और 16 छिक्कम 96। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। कुछ 64, हाँ।
तो मेरे दोस्तों आ गया आपका 360, 4×9=36, 360 आ गया, 360। ठीक है, और भी काट लेते हैं, 9 से चला ही जाएगा अब आपका, 9×3=27, 4×9=36, 40:34 हो गया, यानी कि 20:17। यहाँ पे ना एक जीरो भी, इस जीरो को इग्नोर मत कर देना, जीरो भी है। 4×2=40, 40:34 का मतलब 20:17। तो 20 का समान अगर 17 में हो गया तो डिस्काउंट कितना है, 3/20, यानी कि 15%, 15% है। आपको पहाड़ अच्छे से याद नहीं, इसलिए आपको दिक्कत होती है। तो यानी कि एक्स का मान जो है वो 15 है बच्चों, 15। या आप अप्रोक्स भी सोच सकते हैं। अगर एक्स की वैल्यू 15 आई है तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 30%। तो आप 30% का सिंगल डिस्काउंट दोगे, 800 रुपए के सामान पे 30% डिस्काउंट दोगे तो कितने में बिचेगा, 800 का 70%, यानी कि 560 रुपए में बिकेगा। ये आंसर है, डी ऑप्शन। बच्चा पूछ रहा है दिस अर्थमेटिक इज सफिशिएंट फॉर बैंक, राकेश, दिस अर्थमेटिक इज सफिशिएंट फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम इन इंडिया, एनी गवर्नमेंट एग्जाम। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बताइएगा मेरे प्यारे भाई, 60 जवाब दीजिएगा इस सवाल का, क्या आंसर है, करो जल्दी से फटाफट। टेबल तो भैया 30 तक याद होने चाहिए रोहित, मैंने कितनी बार बोला है। मास्टर पूछ रहे हैं सर ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व ना करना पड़े। मास्टर ऐसी कोई जिंदगी में ट्रिक नहीं है कि नौकरी ना करनी पड़े, पैसे की जरूरत ही ना पड़े, ऐसी ट्रिक भी है, ऐसी ट्रिक भी है। फटा पुराना कपड़ा पहन लो, एक हाथ ऐसे टेढ़ा कर लो, टुड़वा लो किसी से, कटोरा लेके खड़े हो जाओ। बिना कर्म किए गणित सॉल्व हो जाए तो पढ़ने की जरूरत क्या है, हमारी जरूरत क्या है। ये बोर्ड खरीदा, ये पेन खरीदा, ये बोर्ड, ये स्टूडियो, ये ऑफिस बनाया, ये लड़का लगा हुआ है, लैपटॉप है, ये शीट है, इसकी जरूरत क्या है। सब में आग लगा दी जाए माचिस डाल के। लगा दें आग। कैसे कैसे सवाल पूछते हैं आप बचकाने से, ये बताओ दोल दो बच्चों जल्दी से, क्या आंसर है। एक वस्तु, बहुत ही बेसिक सवाल है, एक वस्तु का मार्क प्राइस 250 रुपए है, इस मार्क प्राइस पर x% की दो सक्सेसिव छूट दी गई, x% की दो क्रमिक छूट दी गई, x% का दो डिस्काउंट देने के बाद 184.9 रुपए में बेचा गया। भाई ये क्या है, मार्क प्राइस है भाई, 250 रुपए इतने में बेचा गया। एक्स का मान बताओ, सुनो मेरे प्यारे भाई, एक वस्तु का मार्क प्राइस है 250 रुपए, इस मार्क प्राइस पर आपने x% के दो इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, और डिस्काउंट देने के बाद आपने 184.9 रुपए में बेचा। तो दो डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो ही होता है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो। ये दो बार डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो है, ये दो बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक ही बार डिस्काउंट देते तो एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता, √0.0। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो 2500 का अंडर रूट 50 और 1849 का अंडर रूट 43। एक एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया, 43/50। आप बोलोगे जी सर, यानी कि 50 का समान अगर 43 में तो डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 1/50 2%, 7/50 14%। ये आंसर है, डी ऑप्शन। ऑप्शन से भी कर सकते हो, क्योंकि सवाल का डाटा काफी इजी है, तो हर एक ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। चलिए बच्चों, एक सवाल और लेंगे ऐसा ही। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने, ये कौन सा किया था बच्चों हमने, 60।
ये वाला करके बताओ 62। सेम ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बस डाटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, जवाब देंगे सेम ही है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। बनाइए। धर्मेंद्र कह रहे हैं सर मन नहीं लग रहा। धर्मेंद्र आपकी शादी करा देता हूं, हमारे यहाँ एक लड़की है, उसकी शादी करा देता है आपसे। बस दिखने में थोड़ी ताड़का जैसी है, डरावनी है, रात को अगर बत्ती जल जाए तो आप देख के डर जाओगे। वैसे खाने में ज्यादा नहीं, एक बार में 32 रोटी खाती है। दूध तो खैर लेडीज लोग कम ही पीती हैं, 3-4 लीटर दूध पीती है वो, एक बार में नहीं पीती, सुबह शाम पीती है। और कपड़ा उसको XXL आता है, तो आपको मतलब बेड की जो चादरें हैं वो उसको देनी पड़ेंगी, 2 चादर मिलके उसका एक जो है सूट बन जाता है। और सैंडल तो भैया मार्केट में उसके साइज की मिलती नहीं है, तो जो चमड़ा बाजार होता है वहां पे नाप देके बनवानी पड़ती है। तो नखूनी बिंदी पिस्टिक तो लगती नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा है ये नाखून पाखून होठ पोठ, तो कलर लाने पड़ते हैं ना बच्चों के छोटे छोटे, तो उनमें ऐसे किलो के भाव से वो लगाना पड़ता है, तो कुछ दिखाई देता है। काफी सौभाग्यशाली रहोगे आप, मैं शादी करवा देता हूं आपकी। दहेज में ज्यादा नहीं, वो आपसे बस 50 लाख रुपए डिमांड करेगी, और गाड़ी घर मकान हो तो ठीक है, चल जाएगा उसका काम, इतना काफी है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि सोते समय अगर वो कहीं आपके ऊपर आ गई ऐसे करवट ली, तो आपके प्राण न निकल जाए, तो आप थोड़ा दूरी बना के रखिए, ज्यादा ठीक रहेगा। बच्चों कैसी है चॉइस? आपका दिन रात मन लगाए रखेगी दोस्त। जल्दी से बताओ इस सवाल का, यार तुम भाग में नहीं दे पा रहे हो, हद है बिल्कुल, कैसे आदमी हो। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आएगा, 22.5%। वैसे ही करिएगा जैसे मैंने अभी आपको समझाया, हद है, भाग में नहीं दे पा रहे। चलो कैलकुलेटिव क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। आपके सामने सवाल आएगा, कहां मर गया सवाल। सवाल नंबर है दोस्त, ये रहा 61 नंबर। बच्चों ये करिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 2 छूट प्रत्येक X% की देने के बाद कुल छूट, कुल डिस्काउंट 453.6 रुपए है। यदि वस्तु का मार्क प्राइस 1260 है, तो आपसे पूछा है एक्स का मान क्या होगा। करेंगे मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का क्या आंसर है। सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज है। किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर आपने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे, मार्क प्राइस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे हर एक X%। उसके बाद कुल छूट आपको दी है, कुल छूट जो है 453.6 रुपए है। यदि वस्तु का मार्क प्राइस 1260 है, तो एक्स का मान बताओ। बच्चों जब भी आप किसी आर्टिकल पे डिस्काउंट देते, तो डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दोगे, सेलिंग प्राइस आएगा। तो मार्क प्राइस कितना है वस्तु का, 1260 रुपए। 1260 रुपए के सामान पर आपने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए X% के, 2 डिस्काउंट देने के बाद कुल छूट 453.6 है। तो बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, मार्क प्राइस 1260 है, 1260 पे मेरे दोस्तों आपने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए X% के, कुल छूट 453.6, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चों, 1260 में से 453.6 रुपए घटाओगे कि नहीं। 1260 में से आप लोग घटाओ 454, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 806 आएगा। 806.4 रुपए सेलिंग प्राइस होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 1260 रुपए का सामान 806.4 में बिका है, 453.6 तो डिस्काउंट है। ये 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है।
एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर दशमलव हटाएंगे तो मेरे दोस्तों यहां पे जीरो बढ़ेगा। ठीक है, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। 126 में मेरे दोस्तों 14 आता है तो 14 से जरूर जाएगा 900 है भी। 14 पंजे 70 और 10 14 सत्ते 98, 14 छिंग 84, 576 का अंडर रूट 24 और 900 का अंडर रूट मेरे दोस्तों 30। 6 से चला जाएगा, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, यानी कि 4:5। यानी कि एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, वन टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5 है मेरे प्यारे भाई, तो डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 5 रुपए के सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, 1/5 होता है 20%। ये आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल में खास बात क्या थी कि यहां पे आपको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस नहीं दिया, पहला आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, आपको डरा रहा है एग्जामिनर। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। नहीं, अभिषेक कह रहे हैं सर डायरेक्ट डिस्काउंट और एमपी का रेशियो का रूट नहीं ले सकते क्या? नहीं अभिषेक, डिस्काउंट देने के बाद किसका रेशियो आता है? मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का। हाँ जी, इस साल को करने का एक तरीका और है मेरे प्यारे भाई, लेकिन वो तरीका केवल आसान डाटा पे ही लगेगा, है ना? जैसे यहां तो आसान है, मैं आपको समझाता हूं मेरे प्यारे भाई। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस है 1260 रुपए, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो 1260 रुपए पे आपने XX% के दो डिस्काउंट दिए, दो डिस्काउंट देने के बाद कुल छूट 453.6 है। तो जो टोटल डिस्काउंट है 1260 रुपए के एमआरपी पर, जो टोटल डिस्काउंट है 453.6 रुपए है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि परसेंटेज में कितना डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट आपने दिया टोटल? XX% के आपने दो डिस्काउंट दिए, टोटल डिस्काउंट 1260 पे 453.6, परसेंटेज में कितना है? 0 से 0 और 0 से दशमलव चला जाएगा। 126 तिया 378 मेरे दोस्तों, और 22 बचेगा, 22 और 53 कितना आ जाएगा आपका? 7,756। तो ये मेरे दोस्तों 6 बार चला जाएगा, 36%। यानी कि मेरे दोस्तों जो टोटल डिस्काउंट है प्यारे भाई, वो 36% आपको मिला है। जो टोटल डिस्काउंट है कितना? 36%। अब आप मुझे बताओ ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऐसा डाटा है जिसको 2 बार सक्सेसिव किया जाएगा, 2 बार तो 36 आता हो? तो ऑप्शन के हिसाब से एक ही है 20। 20 और 20 को 2 बार सक्सेसिव दोगे, 20 + 20 -20 गुणा 20/100, तो 36% डिस्काउंट आएगा। तो ये आंसर है सी ऑप्शन। खत्म। तो इसमें आपको थोड़ा ऑप्शन का सहारा लेना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और ये इजी डाटा में बड़े अच्छे से काम करेगा। मुझे लगता है कि आप इस टाइप को समझ गए होंगे कि कैसे करना है। ये बताइएगा मेरे दोस्तों। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 63। 63 में करवा रहा हूं, 64 वैसा ही है, उसको खुद से ट्राई करिएगा। ये बताइएगा जल्दी से। 63 नंबर, ये जो सवाल है बच्चों, ये 2018 के मीन्स में आया था। मैं लगातार इस सवाल को करवा रहा हूं क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल है। जवाब दीजिएगा बच्चों, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? मनाओ।
वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, मैं तो आपको हल्के में ले रहा था बट आप तो आंसर भी बताने लग गए। 1170 काफी बच्चों का आंसर आया है। राकेश भी बता रहे हैं। राकेश तुम ऐसी गलती क्यों कर रहे हो जब सारे बच्चे सही बता रहे हैं? एक वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस 1500 रुपए है और X% की दो क्रमिक छूट, X% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद जो सिंगल डिस्काउंट है अंकित मूल्य 587.4 रुपए की अकेली छूट के बराबर है ना। जो सिंगल डिस्काउंट 587.4 रुपए है। यदि मार्क प्राइस पर सिर्फ X% की एक छूट दी गई होती, यदि X% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट न देके सिंगल डिस्काउंट ही दिया गया होता तो उस वस्तु का कॉस्ट क्रिय मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता, ये आपसे पूछा। बताओ कितना आसान है बच्चों। सुनो बच्चों, एक वस्तु का मार्क प्राइस है 1500 रुपए के सामान पर आपने एक X% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए और जो टोटल डिस्काउंट है, जो सिंगल डिस्काउंट है 587.4 रुपए है। तो सेलिंग प्राइस क्या है? 1500 रुपए के मार्क प्राइस पर आपने दो डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस क्या है? 1500 में से 587.4 माइनस करेंगे तो 1500 में से 600 घटा लो पहले आप, 912.6 रुपए है मेरे प्यारे भाई। ये स्टूडेंट दो बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? एक ही बार डिस्काउंट देते तो सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो क्या होता? अंडर रूट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब बच्चों देखिए 6 से जाएगा मेरे प्यारे भाई को कि 15,000, 6 से जाएगा 2500, तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 6 कम 6, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 कम 6 1521। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर। 6 पंजे 30, 1 कम 6 दूनी 12, 6 कम 6। क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है। एनी प्रॉब्लम? कुछ गड़बड़ है क्या बच्चों? 2500 और 6 कम 6, 3 6 पंजे 30, कम 6 दूनी 12, 6 कम 6। ठीक है मेरे प्यारे भाई? हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2500 का अंडर रूट आ जाएगा मेरे दोस्तों 50। क्लियर है ना? और 1521 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 39। यानी कि एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। क्या आ गया? ये एक बार का। अगर आपसे सवाल में ये पूछा होता ना कि x का मान क्या है, तो x का मान बताते एक बार का मल्टीप्लाइंग, यानी कि एक बार डिस्काउंट देने के बाद अगर आप एक ही बार डिस्काउंट देते तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो होता। x का मान पूछा होता तो 50 पे 11 का डिस्काउंट है यानी कि 22%। x की वैल्यू पूछे तो 22 आ जाती, लेकिन पूछा क्या है? अगर सिंगल डिस्काउंट देते X% की एक ही छूट देते तो सेलिंग प्राइस क्या था? अगर एक ही छूट देते तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो होता। मार्क प्राइस तो 50 की वैल्यू 1500 रुपए है, मार्क प्राइस तो सेलिंग प्राइस कितना है? 50 की वैल्यू 1500 30 गुना, तो 39 की वैल्यू भी 30 गुना होगी, 1170 रुपए, 1170 रुपीज। तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा 1170 रुपए होगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है भाई, इससे बेहतरीन तरीका इस सवाल को करने का नहीं है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। 64 नंबर इसी कंसेप्ट पे खुद ट्राई करना। सवाल नंबर आपके सामने आएगा बच्चों 65। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, बहुत ही प्यारा सवाल, ये ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। ये एसबीआई क्लर्क का पूछा हुआ सवाल है। मार्क्ड प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर 10,800 रुपए। एक रेफ्रिजरेटर का एमआरपी 10,800 रुपए है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच X% आर गिवन ऑन दिस रेफ्रिजरेटर। इस रेफ्रिजरेटर पे मेरे प्यारे भाई दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं XX% के इस रेफ्रिजरेटर पर। एमआरपी 10,800 रुपए। ड्यू टू फर्दर बार्गेनिंग ऑफ कस्टमर, कस्टमर की फर्दर बार्गेनिंग करने के बाद, कस्टमर अभी भी सौदेबाजी कर रहा है, 1808 रुपए का डिस्काउंट ऑल्सो अलाउड और दिया गया ना शॉपकीपर। अब शॉपकीपर जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे, भाई इतना सारा डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उसे डिस्काउंटेड प्राइस कहते हैं। अब शॉपकीपर डिस्काउंटेड प्राइस पे 12.5% जीएसटी टैक्स लेता है और इस रेफ्रिजरेटर को 4500 रुपए 4500 में बेचता है। बताओ एक्स का मान क्या होगा? करो बच्चों।
सुनील कह रहे हैं व्हाई यू डोंट टेकिंग रेशियो ऑफ डिस्काउंट टू एमपी, बिकॉज discount always gives the ratio between mark price and selling price. ऐसे बालक है। जैसे मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहूं किसी आर्टिकल पे आप 20% डिस्काउंट दे रहे हो, 20% डिस्काउंट, किसी आर्टिकल पे आप 20% डिस्काउंट दे रहे हो, 20%, 20% डिस्काउंट सक्सेसिव आपने 3 बार दिया, तो आप बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा। जवाब दो, सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चों। 20% का मतलब होता है 1/5। तो ये आर्टिकल का मार्क प्राइस है मेरे दोस्तों, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस है। आप बोलोगे हाँ सर मार्क प्राइस है। आपने 1/5 डिस्काउंट दिया, 4/5 रह जाएगी कीमत। फिर आपने 1/5 डिस्काउंट दिया, 4/5 रह जाएगी। फिर आपने 1/5 डिस्काउंट दिया, 4/5 रह जाएगी। 3 बार आपने डिस्काउंट दिया, 3 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, 20% है 1/5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5, ये 3 बार डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आ गया। मार्क प्राइस को उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, 4/5 का क्यूब, ये आ गया सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो। जब आप एक बार डिस्काउंट देते हो, डिस्काउंट आप कितना दे रहे हो, 1/5, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 4/5। आप एक बार डिस्काउंट दोगे ये आएगा, 2 बार डिस्काउंट दोगे 4/5 की पावर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 आएगा। आपने 3 बार डिस्काउंट दिया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 आएगा। 4 बार डिस्काउंट दोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 आएगा। इसका रिवर्स ही तो कर रहे हैं आप। जब आपको 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे रखा है, अगर एक बार का निकालना है, क्या करते, इसका क्यूब रूट ले लेते। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको पता चल गया तो डिस्काउंट भी पता लग जाएगा। ये बात मैं कितनी बार समझाऊं आप लोगों को, समझते क्यों नहीं हो आप। परसेंटेज अगर ढंग से पढ़ लेते तो ये नौबत नहीं आती आपको। सुनो, मैंने आपको बात समझाया कि जब भी बीच में परसेंटेज की बात करते करते अचानक से बीच में रुपये आ जाए, रुपया आ जाए, तो वहां लगता है मेरे, अचानक से एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, चेन मेथड। एक रेफ्रिजरेटर का जो मार्क प्राइस है 10,800 रुपए, एक रेफ्रिजरेटर का एमआरपी। इस रेफ्रिजरेटर पर आपने XX% की 2 छूट दी सक्सेसिव। मुझे नहीं पता कि XX% की 2 छूट देने के बाद उस रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या हो जाती, मुझे नहीं पता। जो भी रेफ्रिजरेटर की कीमत होगी, दो आपने सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, रेफ्रिजरेटर पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दोगे XX% के, उसके बाद रेफ्रिजरेटर की कीमत कुछ हो जाएगी। ग्राहक अब भी सौदेबाजी करता है, अब भी सौदेबाजी करने के कारण उसे 1808 रुपए का डिस्काउंट और दिया जाता है, यानी रेफ्रिजरेटर की कीमत 1808 रुपए और घटाई जाती है। 1808 रुपए रेफ्रिजरेटर की कीमत और घटाई जाती है मेरे दोस्तों। इसके बाद दुकानदार बोला बस बहुत हो गया, अब मैं जीएसटी बिल दूंगा, 12.5% आपसे जीएसटी लूंगा। 12.5% का मतलब 1/8, यानी कि रेफ्रिजरेटर की कीमत अगर 8 यूनिट हो चुकी है तो मैं आपको 9 का बेचूंगा, टैक्स लूंगा। जीएसटी का मतलब होता है टैक्स, मैं आपको 8 का सामान 9 में बेचूंगा। यहाँ पे 3 अलग अलग एक्शन हो रहे हैं, तीनों ही सक्सेसिव एक्शन है, लगातार हो रहे हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। फाइनली रेफ्रिजरेटर को 4500 रुपए में बेचा गया। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में 4500 रुपए दी है मेरे प्यारे भाई, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्तों, 4000 रुपए। 500 गुना है ये, 500 टाइम से 4000 रुपए। 4000 रुपए के रेफ्रिजरेटर पे 12.5% जीएसटी लगाओगे, 500 रुपए, तभी तो 4500 में बेकोगे। तो मेरे दोस्तों इसका मतलब आप मुझे ये बताओ कि X% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद रेफ्रिजरेटर का प्राइस क्या था। रेफ्रिजरेटर का मार्क प्राइस था 10,800 रुपए, आपने इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए XX% के। वस्तु की, रेफ्रिजरेटर की कीमत कुछ होगी, मुझे नहीं पता रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या है, उस पे आपने 1808 रुपए का डिस्काउंट और दिया, और 1808 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद रेफ्रिजरेटर की कीमत 4000 है, जिसपे आपने 12.5% जीएसटी लगा के 4500 में बेचा है। तो यहां रेफ्रिजरेटर का प्राइस क्या रहा होगा मेरे प्यारे भाई, 4000 से 1808 रुपए ज्यादा, 5808 रुपए रहा होगा कि नहीं रहा होगा। 5808 रुपए पे 1808 रुपए का डिस्काउंट दोगे तभी तो 4000 रुपए रेफ्रिजरेटर का प्राइस रहेगा।
आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई। तो रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस है वो 5808 रहा होगा। 4000 प्लस 1808, 5808 में 1808 घटाओगे तब जाके 4000 आएगा। यानी कि 10,800 रुपए का जो रेफ्रिजरेटर है, आपने इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद रेफ्रिजरेटर की जो कीमत है 5808 रुपए आ गई। ये 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा इसका? अंडर रूट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताओ बच्चों किससे जाएगा? 12 से चला जाएगा। 12 निम्मा 108, अभी 12 चौक 48, 10 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48। अंडर रूट लेंगे 900 का अंडर रूट 30, 484 का अंडर रूट 22। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो डिस्काउंट कितना है? 8/30। 8/30 का मतलब 4/15। तो ईच डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो 4/15 है। 4/15 क्या मतलब होता है? 26.66%। 1/15 6 सही 2/3%। 4/15 26 सही 2/3%, यानी कि 26.66%। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छा और एक प्यारा सा क्वेश्चन था। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्त, सभी को समझ में नहीं आ सकता, हाँ गलत बोल दिया हमने, वही समझेंगे जिन्होंने मेहनत करी होगी, जो घर पे जाके पढ़ते होंगे, जिन्होंने परसेंटेज रिवाइज किया होगा। आगे चलते हैं। लास्ट टाइप रह गया मेरे दोस्तों, अब आपके सामने लास्ट टाइप करेंगे मेरे दोस्तों, मजा आ जाएगा। सवाल नंबर 66 करो। लास्ट टाइप आपके सामने रहेगा, जवाब देंगे। बताओ। देखिएगा, ये उतना ज्यादा फेमस टाइप तो नहीं है, पर कभी कभी आ जाता है प्री में भी मेंस में भी। जैसे मैं आपको करवाता हूं 66 नंबर सवाल, ध्यान सुनिएगा। एक दुकानदार 13 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसके साथ वह 14.28% की छूट भी देता है। बावजूद इसके वह 8 सही 1/3% का प्रॉफिट कमाता है। पूछा है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताओ। सुनो प्यारे भाई, तो भैया आप जानते कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है मेरे दोस्तों, है ना। 13 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु फ्री, ये भी एक टाइप का डिस्काउंट है, ये भी एक टाइप का डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट देने के बावजूद भी 8 सही 1/3% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, दो तरीके हैं इसको करने के, या तो नेट डिस्काउंट निकाल के फॉर्मूला लगा लो मेरे प्यारे भाई, या फिर एक डायरेक्ट कंसेप्ट है मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो। देखो, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप क्या होता है? आप कोई सामान खरीद के लाए, आप कोई सामान खरीद के लाए और आपने उसका मार्क प्राइस फिक्स कर दिया, ये होता है मार्कअप। मार्कअप का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो मार्कअप है। 500 का सामान खरीद के लाया, 800 का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया, एग्जांपल ले रहा हूं, 60% मार्कअप किया। तो मार्कअप का मतलब है सीपी से एमपी का रेशियो है, ये मार्कअप है। इसके बाद देते हो आप डिस्काउंट। 13 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु फ्री देते हो, मतलब कितना डिस्काउंट है? 13 3 16, 16 रुपए पर 3 का डिस्काउंट है ये, मतलब 16 का सामान बच्चों कितने में? 13 में।
मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। फिर आप 14.28%, 14.28% मतलब 1/7, 1/7 डिस्काउंट देते हो। 1/7 का मतलब 7 का समान 6 में। तो आपने मार्कअप किया, डिस्काउंट दिया, और मार्कअप डिस्काउंट देने के बाद नेट क्या आएगा आपका? प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको 8 सही 1/3% का, वो 1/12। 1/12 का मतलब मेरे दोस्तों 12 का सामान बच्चों कितने में बिका है? 13 में। तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? सीपी से एमपी का रेशियो तो मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया हुआ है बच्चों। सीपी से एमपी का रेशियो परसेंटेज में कि भाई इसकी गुणा यहां हो जाती है और इसकी गुणा यहां हो जाती है, ऐसे ही तो होता है। आप बोलोगे जी सर 2 से कट रहा है तो काट लो, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, जितना कटे काट लो। तो इसकी गुणा हो जाएगी मेरे दोस्तों 12 गुणा 13 गुणा 3 रेशियो। अभी इसकी गुणा मेरे दोस्तों यहां हो जाएगी 8 इंटू 7 इंटू 13, कैंसल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर क्लियर है? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 9:14 तो सीपी से एमपी का रेशियो 9:14 आ गया। आ गया। तो सीपी से एमपी का रेशियो 9:14 है। आपसे क्या पूछा? उल्टा आपसे एमपी से सीपी का रेशियो पूछा है, तो एमपी से सीपी का रेशियो 14:9। आंसर है ए ऑप्शन। ये बड़ा आसान सवाल है, ये बेस्ट तरीका लगता है मेरे दोस्तों। आपकी स्पीड बनी हुई है तो आप उड़ा उड़ा के करोगे। एक सवाल और लेते हैं मेरे प्यारे भाई, बेस्ट क्वेश्चन है ये, जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर है 67, करना मैं करवाता हूं इस सवाल को। चलो, कई बार ये एग्जाम में सवाल आया है मेरे दोस्तों, ये वाला सेम लैंग्वेज पे। एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देता है। दो तरीके से आपको करवाऊंगा इसको। एक तो वो तरीका है जो मैंने अभी करा, दूसरा भी है। एक दुकानदार एक वस्तु के एमआरपी पर 20% की छूट देता है। वह 9 जोड़ी किताबों की बिक्री के साथ एक जोड़ी किताब मुफ्त देता है। पूरे लेन देन में ओवरऑल ट्रांजैक्शन में अगर उसे 26% का प्रॉफिट हुआ, पूरे लेन देन में अगर उसे 26% का लाभ हुआ, तो आपसे पूछा अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। आसान सवाल। तो एक दुकानदार ने मेरे दोस्तों आपको 2 डिस्काउंट दिए। 20% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर। दूसरा है मेरे प्यारे भाई 9 जोड़ी किताब पर 1 जोड़ी किताब फ्री। तो 9 और 1 10, 9 और 1 10 जोड़ी होगी, 10 पे आपको 1 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 10%, है ना। 10 पे आपको कितना डिस्काउंट दे रहा है? 10। तो आपको 20% डिस्काउंट दे रहा है और 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो 20 और 10 का सक्सिव कितना होता है? 20 और 10 का सक्सिव होता है 20 + 10 30 - 2 28%। यानी कि आपका जो नेट डिस्काउंट है, जो टोटल डिस्काउंट आपको दिया है, जो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिया है, वो 28% है। अल्टीमेटली इतनी भसड़ मचाने का मतलब 28% डिस्काउंट ही तो हुआ। 20% डिस्काउंट दिया, फिर 9 जोड़ी किताब पर 1 जोड़ी किताब फ्री, तो यानी कि 1/10 डिस्काउंट 10%। 20 और 10 का सक्सिव निकालेंगे फॉर्मूले से, 28% आ गया। तो 28% आपको ओवरऑल डिस्काउंट दिया नेट, और आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 26%। अगर किसी भी सवाल में आपको डिस्काउंट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल लोगे। सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा 100 - डी, 100 - डी। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो 100 - 28 72 अपॉन 100 प्लस पी। ठीक है भाई, 100 प्लस पी यानी कि 126। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई समस्या? ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। तो मेरे दोस्तों बताओ किससे जा रहा है भाई? तो मेरे दोस्तों 18 से जा रहा है। 18 चौक 72 और 18 सत्ते 126, 4:7। तो सीपी से एमपी का रेशियो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो 4:7 आ गया। बोला है मार्कअप जो है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट एबव है। मार्कअप क्या है? अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो मार्क प्राइस कितना है? 7। तो भैया मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से? 3/4। 3/4 का मतलब 75% ही आंसर है। 1/4 का मतलब 25%, 3/4 का मतलब 75%। खत्म। तो देखो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे भाई, यहां से भी सीपी से एमपी का रेशियो निकल के आ रहा है कि नहीं। ये रेशियो वाला है मेरे दोस्तों, और ये तरीका एक ये भी है। दोनों ही तरीके आपके पास है।
ठीक है भाई, फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं और प्रॉपर रेशियो से भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला बताओ जरा सवाल। ये सवाल आपका हो ही चुका। 68 नंबर ऐसा ही है, खुद से ट्राई करिएगा। 69 नंबर आप मुझे बताओ। 69 नंबर लेटेस्ट 2020 के मेंस के पेपर में आया है जी। सेम ही है मेरे प्यारे भाई। एक डीलर 20% की नगद छूट देता है, फिर भी 20% का प्रॉफिट कमाता है यदि वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तु के मूल्य पर बेचता। बड़े अच्छी सवाल है। इफ यू फर्दर सेल 8 आर्टिकल एट ए रेट ऑफ 6 आर्टिकल, यानी कि वो 8 आर्टिकल बेचता है 6 आर्टिकल के रेट पर, यानी कि मेरे दोस्तों 6 वस्तुओं का दाम लेता है और 8 आर्टिकल देता है। वो 2 आर्टिकल फ्री दे रहा है, मतलब पैसा वो 6 ही आर्टिकल का ले रहा है, दे वो 8 आर्टिकल रहा है, यानी कि बाई 6 गेट 2 फ्री की स्कीम चल रही है। तो आपसे पूछा है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। आप फॉर्मूले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशियो से बता रहे, जैसे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, आप फिक्स कर देते हो मार्क प्राइस, ये हो गया मार्कअप। मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेस प्रॉफिट होता है। आपने 20% डिस्काउंट दिया 1/5, यानी कि 5 का सामान 4 में, पर आपने डिस्काउंट दिया कितना, 8 वस्तुओं को 6 वस्तु के मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि कितना डिस्काउंट है, 2/8 डिस्काउंट है मेरे दोस्तों। अभी 8 का पैसा एक सेकेंड, 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब मेरे प्यारे भी डिस्काउंट कितना है, 8 से 6 के रेशियो में। ये तो डिस्काउंट है 4:3। अभी बाई 6 गेट 2 फ्री ऑफर चल रहा है, बाई 6 गेट 2 फ्री। 6 आर्टिकल का पैसा 2 और 2 आर्टिकल फ्री ले जाओ, यानी कि टोटल 8 वस्तु ले जाओ, तो डिस्काउंट तो 2/8 हुआ ना, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद उसे 20% प्रॉफिट होता, 20% मतलब 1/5 प्रॉफिट होता है। 1/5 का मतलब 5 का सामान अल्टीमेटली 6 में बिका है, तो 4 से 4 तो कट ही गया। सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, सीपी से एमपी का रेशियो, आप बोलोगे जी सर सक्सेस का मतलब इनकी गुणा, देखो 5 एकम 5 होता है, 3 दूनी 6 होता है, डाटा बड़ा आसान है, 1:2 ये आ जाएगा ना। 15:30 1:2, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 100% ज्यादा है। आंसर है बी ऑप्शन। आसान है, बोलोगे हाँ जी आसान है। अगला क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों 70 नंबर, ये जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, बनाओ। ठीक है, कर लोगे इस टाइप का सवाल, 2019 के प्री का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया था, खतरनाक लॉजिकल सवाल था। एक दुकानदार ने 80 किलो चावल 10% की छूट पर खरीदा, इसके अलावा 20 किलो चावल की खरीद पर उसे 1 किलो चावल मुफ्त भी दिया जाता है। यदि वह चावल को मार्क प्राइस पर बेचता है तो उसका प्रॉफिट बताओ क्या होगा। देखेगा मेरे प्यारे भाई, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद आता है सेलिंग प्राइस। तो मेरे दोस्तों जैसे एक दुकानदार है, ठीक है ना, दुकानदार 80 किलोग्राम एक दुकानदार ने 80 किलोग्राम चावल खरीदा 10% की छूट पर। 10% की छूट पर खरीदा, क्या मतलब है, 10% का मतलब है 1/10। 10 का सामान है तो उसने 9 में खरीद लिया, अगर एमआरपी 10 था तो उसने 9 में खरीद लिया। 20 किलो चावल पर 1 किलो चावल मुफ्त दिया जाता, तो कितना डिस्काउंट है, 20 और 1 21। 21 के सामान पे 1 का डिस्काउंट है, यानी कि 21 का सामान मेरे दोस्तों उसने 20 में खरीद लिया। तो ओवरऑल क्या हुआ मेरे प्यारे भाई, 10 दूनी 20, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, यानी कि 7:6। यानी कि अल्टीमेटली अगर 7 रुपए का सामान था ना, 7 रुपए का, तो उसने 6 रुपए में खरीद लिया। अगर एमआरपी 7 था ना बच्चों, तो दुकानदार ने 6 में खरीद लिया। बोला कि वापस अंकित मूल्य पर बेचता है,
तो 6 का सामान खरीद के वापस अंकित मूल्य 7 में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट कमाएगा? 1/6 प्रॉफिट कमाएगा। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% प्रॉफिट कमाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। लास्ट लेंगे मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। करो। सर इस पे 80 केजी के लिए तो फ्री 4 केजी मिला ना। हमको एग्जैक्ट डाटा की जरूरत ही नहीं है अनुराधा, हम तो रेशियो में बात कर रहे हैं ना। क्या हमने यहां पे एग्जैक्ट लिया? हमने तो रेशियो में लिया। हटाओ उसको। नेक्स्ट ये बताइएगा, जब आप परसेंटेज का एक तरीके का रेशियो, ये तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती। एक व्यापारी 30 किलोग्राम चावल, 30 किलोग्राम चीनी 1000 रुपए में बेचता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक ग्राहक 24% का डिस्काउंट चाहता है, 24% का। व्यापारी सहमत हो जाता कि हाँ भाई साहब तुम्हें 24% डिस्काउंट देंगे, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 5% चीनी कम देता है। तो ग्राहक को जो इफेक्टिव डिस्काउंट मिला है वो क्या है? पहली बात तो मेरे दोस्तों ये जो है बिल्कुल फर्जी है, इसको हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं। जैसे भी मैंने मान लिया 1 किलोग्राम का मतलब होता है मेरे दोस्तों 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मेरे प्यारे में। मैंने मान लिया कि 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की है, माना, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, जरूरत नहीं है। माना 1 ग्राम चीनी का प्राइस 1 रुपए है। ग्राहक आया दुकान पे, ग्राहक आया मेरे दोस्तों दुकान पे। 1 ग्राम चीनी है 1 रुपए की, तो 1 किलो चीनी होती है 1000 रुपए की। 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम चीनी होती है 1000 रुपए की। ग्राहक बोला लाला जी हमें 24% का डिस्काउंट दो। लाला जी बोले ले जाओ भैया, 1000 पे 24% का डिस्काउंट, तो 1000 का 24% होता है 240। तो 1000 पे 240 का डिस्काउंट दोगे तो 760 रुपए की चीनी ग्राहक को मिले चाहिए। कितनी? 760 की। तो ग्राहक सोचेगा भैया मुझे तो 760 की चीनी मिल गई, लेकिन लाला जी भी चालाक हैं, 5% चीनी कम देते हैं। तो 1000, 1000 का 5% होता है 50। 50 ग्राम चीनी कम देते हैं, यानी कि 950 ग्राम चीनी ही देते हैं। लाला जी तो 1000 ग्राम देते ही नहीं, आपको केवल 950 ग्राम देते हैं। 1000 से 5% कम 950 ग्राम देते हैं। तो यानी कि एक्चुअल में हुआ क्या है? आपने 950 ग्राम चीनी को 760 रुपए में बेच दिया है मेरे दोस्तों। 950 रुपए की चीनी को 760 बेच लिया। तो एक्चुअल में आपने इफेक्टिवली डिस्काउंट कितना दिया है? तो आप रेशियो ले लो अभी, 19 पंजे 95, 19 चौक 76, 5:4। तो आपने डिस्काउंट जो दिया एक्चुअल में 1/5, 20% ही स्टूडेंट्स आपने डिस्काउंट दिया है। बी ऑप्शन 20%। ग्राहक को तो लग रहा था 24% मिला, लेकिन एक्चुअल में आपको केवल 20% ही डिस्काउंट मिला है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर पूरा समाप्त होता है मेरे दोस्त। अब लास्ट चीज आपकी बची है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। ठीक है, उसकी छोटी शीट है,